हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में एफ कंपोजिट जी एंड जी कंपोजिट एफ निकालना सीख चुके थे और मैं आपको ये भी बता चुका था कि इसी फंक्शन का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं। हम 1.3 के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। आगे हम आज उसके बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहे वीडियो के साथ, शुरू से एंड तक देखते रहें और जो जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उनको अच्छी तरह सीखें, है ना। 3 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक जरूर आता है एग्जाम में, कई बार 4 मार्क्स का और कई बार 6 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो इनमें से पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी भी से जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर एफ रियल टू रियल। एक फंक्शन है रियल टू रियल, इसका मतलब क्या होता है मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर रियल नंबर है पहले सेट में, दूसरे में रियल नंबर है और रियल का रियल के साथ रिलेशन है, ठीक है। फंक्शन दे रखा हमारे पास 4x + 3 सो दैट इट इज इन्वर्टेबल फंक्शन। पहले भी मैंने वीडियो में बता रखा कि इन्वर्टेबल अगर हमें शो करना है, यानी उसका इन्वर्स निकल सकता है, तो 1 to 1 एंड ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। 1 to 1 और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा, तभी उसका इन्वर्स निकल सकता है। और ये भी रीजन दिया था मैंने पिछली वीडियो में कि क्यों ऐसा होता है, क्यों 1 to 1 होना चाहिए और क्यों ऑन टू होना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वाली वीडियो जरूर देखें, है ना, उसके बाद ही ये वाला क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि पहले इन्वर्टेबल शो करते हैं, फिर उसका इन्वर्स भी निकालना है। तो देखते हैं इन्वर्टेबल कैसे करते हैं। इन्वर्टेबल में 1 to 1 करेंगे हम। कहां से शुरू करते थे 1 to 1, आपको याद होगा, लेट f(x1) = f(x2) और इन वैल्यू को हम फंक्शन में पुट कर देंगे। तो यह आएगा 4x1 + 3 = मैं 4x2 + 3। x1 मैंने यहां पुट कर दिया x की जगह, x2 भी मैंने x की जगह पुट कर दिया। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 4 से 4 कैंसिल, देन x1 = x2। अगर मैं fx1 = fx2 रखता हूं और x1 और x2 इक्वल आ जाता है, तो हम लिखते हैं इट इज 1 to 1 फंक्शन। ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। ये चीज आ गई आपको समझ में। ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था बेटा आपको, अगर याद हो कि लेट fx की जगह आप क्या सपोज करो, y करो, है ना। अगर मैं y रखता हूं तो यहां आएगा y = 4x + 3 और उसके बाद मैंने बताया था कि x का आंसर निकालो इन द टर्म ऑफ y। तो यहां से अगर मैं x का आंसर निकालता तो y - 3 को मैं इधर ले आता हूं, इक्वल टू में बच गया 4x और x का आंसर आ गया y - 3/4, ठीक है। यहां तक करने के बाद आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि यहां लिख दो रेंज और क्या है ये। अगर मैं यहां पर y पुट करता हूं, ठीक है, यानी जो हमारे पास दूसरा वाला सेट है y की वैल्यू, यहां मैं अगर y पुट करता हूं तो इसका यहां रियल नंबर पुट कर रहा हूं तो इसका आंसर भी रियल आना चाहिए, रियल टू रियल है ना। तो अगर मैं यहां कुछ भी रियल नंबर पुट करता हूं तो इसका आंसर रियल ही तो आएगा, 1 करो, 2 करो, 3 करो, है ना। तो इसका मतलब रियल नंबर पुट कर रहे हैं तो रियल आ रहा है ना। और ऐसे केस में हम लिखते हैं ऑन टू। तो हम लिखेंगे क्या लिखते थे, आपको याद होगा कि ईच, ये हम लिख सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, सारे y जो बिलोंग कर रहे हैं कहां पर, कोडोमेन में, जो कोडोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। जो जितने भी कोडोमेन में y हैं उन सब के हमारे पास क्या है, प्री एग्जिस्टिंग इमेज है, देयरफॉर इट इज ऑन टू। ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो गया। यहां तक आ गई बात समझ में। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास ये सारे के सारे 1 to 1 भी है, ये फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हम लिखेंगे इट इज इन्वर्टेबल। ये इन्वर्टेबल फंक्शन तो हमारे पास आ गया। तो पहले तो हमें इन्वर्टेबल प्रूव करना है, इन्वर्टेबल के बाद हमें उसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्टेबल अगर 1 to 1 और ऑन टू आता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल हो सकता है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। अगर दोनों में कुछ एक चीज भी नहीं हुआ तो इन्वर्टेबल नहीं होगा, हम लिखेंगे इट इज नॉट इन्वर्टेबल फंक्शन। अब आता कि सर इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्टेबल हमने चेक कर दिया कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इन्वर्स के लिए आपने वही करना है, लेट fx की जगह हमने रखना y, जो ऑन टू में करते थे। यहां पर आया y = 4x + 3, fx की जगह y रखा, y = 4x + 3 और आपने x का आंसर निकालना है इन द टर्म ऑफ y, x की वैल्यू। तो y - 3 = 4x, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो y - 3/4। एक्चुअली में इन्वर्स तो ये आ गया, क्योंकि क्या करना होता है हमने इन्वर्स को लिए इसको ऐसे चेंज कर देना है, डोमेन को
रेंज को डोमेन बना देना और डोमेन को रेंज बना देना है ना। तो इनवर्स तो हमारे पास ये आ गया, हम इसको पलट चुके हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने अब कई बार आपको बता दिया, कई बार बेटा, तो आपको याद हो जाना चाहिए इतनी बार में कि ये हमारे पास एक कोई फंक्शन है कि 1 का a के साथ है, 2 का b के साथ है और 3 का किसके साथ है, c के साथ। अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा तो ये चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c3। इसका मतलब डोमेन रेंज बन गया, रेंज क्या बन गया, डोमेन। अब तो कई बार बता दिया, याद हो जाना, रट जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये इन्वर्स तो आ गया, लेकिन मेरे को इससे पहले क्या करना होता है कि गॉफ एंड फॉग को आइडेंटिटी बनाना पड़ता, तभी मैं इन्वर्स लिख सकता हूं। यानी जी कंपोजिट एफ और एफ कंपोजिट जी को हमें आइडेंटिटी बनाना होता है, ठीक है। अब कैसे, मैं निकाल रहा हूं जी कंपोजिट एफ, ठीक है। कैसे निकालते हैं जी कंपोजिट एफ, जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे निकालते हैं, याद हो आपको। जी एफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मैंने आपको गॉफ निकालना सिखा रखा है। एफ एक्स की वैल्यू है 4x + 3, ये है हमारे पास। अब ये आ चुका जी एक्स, यानी जी एक्स में रखेंगे हम, कहां रखेंगे, जी एक्स में। अब इसको पहले हम यहां पे क्या लिख देंगे, लेट, मैंने क्या करा, लेट एक फंक्शन मान लिया g और g मान लिया r2r। एक फंक्शन g हमने क्या मान लिया बेटा, r2r। कैसे, इसको मैंने पहले लिखा डोमेन और इसको बाद में लिखा, तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। यानी इसको मैंने लिखा जो हमारे पास रेंज वाला है वो डोमेन में लिख दिया, डोमेन वाला रेंज में। r2r हमारे पास फंक्शन, ध्यान रखना ये पहले लिखोगे बाद में, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, ठीक है। सच दैट, मैंने लिख दिया यहां पर सच दैट कि जो हमारे पास जी वाई है दैट इज y - 3/4, इसको मैंने जी वाई कंसिडर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जी वाई में पुट कर दूंगा, जी वाई हमारे पास फंक्शन ये है, यही है ना। तो अगर मैं गॉफ निकालता हूं तो जी वाई, ये y आ चुका है, y में पुट कर देंगे जी वाई की जगह। तो y की जगह मैंने पुट करा 4x + 3, y की जगह पुट कर दिया, बाकी -3 का -3 रखा अपॉन 4 का 4। मैंने क्या करा बेटा, जी वाई में पुट कर दिया, y की जगह उसकी वैल्यू रख दी 4x + 3, ये वाली -3, और ये कैंसिल हुआ, तो गॉफ हमारे पास कितना आ गया, x आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि गॉफ जो आ गया वो आ गया आइडेंटिटी ऑन x, आइडेंटिटी आ चुका है, x पे आइडेंटिटी आ चुका है। अब मैं फॉग निकालूंगा, FOG फॉग, तो f है ना, और कंपोजिट gx, तो f और gx की जगह, gx ने g फंक्शन किस में हमारे पास, y में, किस में, y में, तो gy की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं हम, क्या है हमारे पास, y - 3/4। अब ये आ चुका है fx, इस वैल्यू को हम fx में रखेंगे तो हमारे पास फॉग आ जाएगा, किस में रखेंगे, ये fx आ चुका है। तो fx हमारे पास फंक्शन ये 4 का 4, x की जगह y - 3/4 और प्लस का 3 का 3, ये कैंसिल हुआ, तो फॉग मेरे पास आ गया, ये कैंसिल हुआ, y आ गया। यानी f कंपोजिट g जो आ चुका है वो आ चुका है आइडेंटिटी ऑन y। यानी मेरे पास फॉग इक्वल टू गॉफ, दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ चुके हैं। अगर दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ गए तो ये जो जी वाई होता है यही इनवर्स होता है, यही क्या होता है हमारे पास, इनवर्स। तो हम लिखेंगे यहां पर कि एफ इनवर्स इक्वल टू जी वाई आ चुका है, और ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास y - 3/4। ये बात आगे समझ में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स y इक्वल टू y - 3/4, और चाहो तो आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, जहां जहां y है वहां क्या लिख दो, x लिख दो। एक्चुअल में भी यही होता है कि हमारे पास फंक्शन x में तो इनवर्स को x में ही दो, पर कोई कंपलसरी भी नहीं है। तो आप चाहो तो यहां पर क्या लिख सकते हो, f इनवर्स x इक्वल टू x - 3/4, बस वेरिएबल हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर बेटा। वो कह रहा है शो दैट f एक फंक्शन दे रखा है -1 to 1 और इसकी इमेज दे रखी रियल नंबर। यानी ये बोलना चाह रहा कि पहला सेट है, इसमें -1 से 1 के बीच के सभी नंबर है, -1 भी इंक्लूड हो रहा है और 1 भी इंक्लूड हो रहा है, और इसके बीच के भी सभी नंबर हैं इसमें। और जो दूसरा सेट है इसके अंदर बेटा सारे के सारे रियल नंबर है, इनके बीच में एक फंक्शन दे रखा है, यानी इसकी इमेज यहां दे रखी है। समझ में आ गया यहां तक। फंक्शन दे रखा है fx, ये दे रखा है इज 1 to 1, एक तो मेरे को 1 to 1 निकालना है, एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, और इसका इनवर्स निकालना है। तो पहले इसकी एक चीज समझते हैं फिर दूसरी समझते हैं ना। तो अगर मैं बोलता हूं कि बेटा मेरे को 1 to 1 निकालना है, 1 to 1, इसको 1 to 1 लिख दो या 1 1 लिख दो या 1 to 1 लिख दो, है ना।
तो 1 to 1 फंक्शन में क्या होता था हमारे पास, बता सकते हो आप लोग क्या करते थे, हम कहां से शुरू करते थे 1 to 1 प्रूव करना? हम प्रूव करते थे बेटा लेट f(x1) इक्वल टू f(x2), है ना। पिछली वीडियो जरूर देखते रहे बेटा, उससे फिर क्लियर होता रहेगा टॉपिक, लिंक है सारे एक्सरसाइज, ठीक है। f(x1) इक्वल टू f(x2) लेते थे, अगर x1 और x2 इक्वल आ जाता था तो 1 to 1 होता था। तो f(x1) इक्वल टू f(x2), फिर ये वैल्यू को मैं यहां रखता था फंक्शन में x अपॉन में x प्लस 2, तो यहां पर आएगा x1 अपॉन में x1 प्लस 2, ये x1 वैल्यू मैंने यहां फंक्शन में रखी। फिर x2 वैल्यू को मैं फिर यहां फंक्शन में रखूंगा यहां पर, तो आएगा बेटा x2 अपॉन में x2 प्लस 2, ये आ गया हमारे पास। इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 को x2 से करेंगे तो आएगा x1 x2, x1 को 2 से करेंगे तो आएगा 2x1, x1 को x2 से करेंगे तो आएगा x1 और x2, और 2 को इससे करेंगे तो आएगा 2x2, ये आएगा बेटा हमारे पास। अब दोनों साइड ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ हमारे पास, यह है 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x1 इक्वल टू x2 आ गया। देखो अगर मैं fx1 इक्वल टू fx2 रखता हूं और अगर x1 और x2 इक्वल आ जाता है तो मैं लिखता हूं इट इज 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। आगे लिखना चाहो तो मैंने एक लाइन बता रखी थी आपको, ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक है, देयरफॉर इट इज 1 to 1, यानी किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है। ये बात आ गई समझ में, ये दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं है, एक एलिमेंट की दो होंगे तब तो फंक्शन ही नहीं होगा, है ना। तो ये तो हमारे पास हो गया 1 to 1, एक उसने कहा कि ये 1 to 1 है, दूसरा उसने बोला है कि इसका इनवर्स निकालो, है ना। अब इनवर्स में क्या होता है कि ये जो हमारे पास डोमेन है ये रेंज में कन्वर्ट हो जाती है और रेंज डोमेन में। देखो भाई अगर मैंने पहले भी बता रखा है कि ये हमारे पास 1 2 3 और ये ए बी सी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी 1 ए के साथ है, 2 बी के साथ है और 3 का सी के साथ है, ये मैंने कोई एक फंक्शन मैंने मान लिया। अब मेरे को इसका इनवर्स निकालना, तो ये रिवर्स हो जाएगा a1 के साथ, b2 के साथ और c3 के साथ। दोबारा आपको रिवाइज बता रहा हूं, तो क्या होता है ये जो रेंज होती है ये डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है और जो डोमेन होता है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात सबको आगे समझ में, ठीक है। तो अब मेरे को इसका इनवर्स निकालना है, ये वाला नोट कर लेना। इनवर्स निकालने के लिए आपने बड़े ध्यान से समझना है क्या करना है हमने। इनवर्स के लिए हम fx को y मानते हैं और x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं। सबसे पहले तो ये करते हैं, ये इसने क्यों बोला है कि ये रेंज f, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं भी बताता हूं। पहले जरा शुरू करते हैं इनवर्स। इनवर्स में हम क्या करते हैं, लेट fx इक्वल टू, मैंने y माना, तो जहां fx था यहां पर मैंने लिखा y इक्वल टू x अपॉन में x प्लस 2, ये ले लिया हमने। अब यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी इन द टर्म ऑफ y, यानी x की वैल्यू निकालनी किसकी टर्म में, y की टर्म में। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो x इक्वल टू वाई एक्स प्लस 2y, x वाले एक साइड करेंगे x माइनस वाई एक्स इक्वल टू 2y, यहां से x कॉमन लेंगे, इसकी वैल्यू चाहिए 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2y, यहां तक आ रहा है बेटा। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो आएगा 2y अपॉन में 1 माइनस वाई। क्या किया मैंने, डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। पहले सबसे पहला काम इनवर्स निकालने के लिए आपने यहां तक ही करना है, ठीक है। इनवर्स तो हमारे पास से निकल चुका है, वैसे एक्चुअल में इनवर्स तो यही आएगा 2y अपॉन में 1 माइनस वाई, इनवर्स तो ये आ चुका है। लेकिन हमने क्या करना है, यहां पर हमने एक चीज करनी है कि पहले हमने गॉफ और फॉग यानी G कंपोजिट F और F कंपोजिट G को आइडेंटिटी प्रूव करना है, तभी इनवर्स पॉसिबल हो सकता है उसका, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहां पर एक और चीज थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, y इज नॉट इक्वल टू 1। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा y इज नॉट इक्वल टू 1, यहां पे भी डिवीजन है, अगर y 1 होगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और एनी नंबर अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया बेटा कि y इज नॉट इक्वल टू 1, y 1 नहीं है। यहां तक आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने मान लिया लेट g को एक फंक्शन है और g जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक है। देखो भाई ये जो g है ये इनवर्स मान के चल रहा हूं मैं इसका, है ना। तो इनवर्स मान के, यानी ये कहां से हमारे पास डोमेन से रेंज था, तो ये रिवर्स हो गया ना, ये आएगा हमारे पास रेंज से लेकर और -1 से 1, ये हो गया हमारे पास एक g फंक्शन। सच दैट मैंने ये मान लिया, सच दैट कि जो हमारे पास gy है ये फंक्शन हमारे पास 2y अपॉन में 1 माइनस वाई आ चुका है। g एक मैंने फंक्शन मान लिया,
इनको रिवर्स कर दिया, रेंज को डोमेन, डोमेन को रेंज में कन्वर्ट कर दिया और ये हमारे पास हो गया। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y इज नॉट इक्वल टू 1, y क्या नहीं है, 1 नहीं है। अब मेरे को निकालना गॉफ और फॉग। मैं निकाल रहा हूँ जी कंपोजिट एफ, गॉफ जी कंपोजिट एफ। कैसे निकालते थे हम, अगर आपको याद होगा, g ऑफ fx ये करते थे, फिर उसके बाद g fx की जगह उसकी वैल्यू आ जाती थी। fx की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, वो है x अपॉन में x प्लस 2। ये हमारे पास fx की वैल्यू है x अपॉन में x प्लस 2 आ गए हमारे पास। अब हम इसको g में रखते थे, g में ये वैल्यू मैंने पहले ही वक्त गॉफ निकालना सिखा रहा, gx में रखेंगे वैल्यू, और gx यानी gy, ये वाला पार्ट हमारे पास gy वाला। तो मैं यहाँ पर गॉफ निकालूंगा, तो गॉफ यहाँ पर जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगा, gy बन गया, gy। तो आएगा हमारे पास 2 का 2, y की जगह इसकी ये वैल्यू x अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस y की जगह x अपॉन में x प्लस 2। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब अगर मैं इसको निकालता हूँ तो गॉफ जो मेरे पास आया ये आएगा 2x अपॉन में x प्लस 2 आया, और इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं बेटा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो आएगा x प्लस 2 माइनस x, ये और ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, बचा क्या मेरे पास, गॉफ बचा हमारे पास 2x अपॉन में 2, यानी हमारे पास जी कंपोजिट f जो आया वो आ गया आइडेंटिटी ऑन x, आ गया आइडेंटिटी। गॉफ हम निकाल चुके हैं। गॉफ के बाद ये इरेज कर देता हूं यहां तक, उसके बाद GOF निकाल के FOG निकालना है। तो अब मैं ऐसे क्या करूंगा, फॉग निकालूंगा, FOG। तो अगर मैं FOG निकालता हूं, F कंपोजिट G, तो बेटा F का F ब्रैकेट ऑफ, और यहां पर क्या हो हमारे पास, GY, G के साथ कौन सा फंक्शन है हमारे पास, Y, F GY हमारे पास फंक्शन का क्या दे रखा है, GY हमने निकाल रखा है, ये था, यही माना था हमने, है ना, ये माना था हमने, सच दैट, ये मैं लिख देते हैं यहाँ पर GY, ये थोड़ा इरेज हो गया, 2y अपॉन में 1 माइनस y। तो मैंने यहाँ पर GY की जगह उसकी वैल्यू रखी 2y अपॉन में 1 माइनस y, ये रखी। अब ये आ गया fx, कहाँ पुट करना हमने, fx में। तो हमारे पास f कंपोजिट g जो आया, ये आया बेटा fx। तो fx हमारे पास ये रहा, है ना, तो x की जगह ये पूरा आ जाएगा जहाँ x है, तो x की जगह आएगा 2y अपॉन में 1 माइनस y, फिर x ये रहा हमारे पास अपॉन में, इसकी जगह आया 2y अपॉन में 1 माइनस y और प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम, तो यहाँ ले लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, f कंपोजिट g, तो 2y अपॉन में 1 माइनस y सेम रखा, इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा बेटा 1 माइनस y, यहाँ पर आएगा 2y, इसको करेंगे तो प्लस 2 माइनस y, तो ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा भाई। देखो मैंने इनका एलसीएम लिया 1 माइनस y, यहाँ पर आया 2y, यहाँ पर आया 2 माइनस 2y, सॉरी 2y, तो 2y भी कैंसिल हुआ, तो हमारे पास ये बना 2y अपॉन 2, यानी ये भी आ गया हमारे पास y, यानी हमारे पास जो फॉग आया f कंपोजिट g वो आएगा आइडेंटिटी ऑन y। और अगर गॉफ और फॉग दोनों के दोनों आइडेंटिटी आ जाते हैं तो इसका मतलब जो हमें इनवर्स निकालना होता है वही हमारे पास GY होता है, यानी GY हमारे पास क्या आया था, ये था हमारे पास GY ये वाला, तो ये आ जाएगा 2y अपॉन में 1 माइनस y, और यही हमारे पास क्या होगा, इनवर्स होगा। ये बात आगे समझ में, क्वेश्चन नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है सर, भाई क्या करें, जो इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास क्या दे रखा क्वेश्चन कि f ये जो दे रखा है पहले वाले सेट में, नहीं दिख रहा है, इससे लिखता हूं, पहले वाले सेट में सारे रियल पॉजिटिव नंबर हैं, और दूसरे वाले जो रेंज बन रही है वो बन रही -5 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में आता है, वो इंक्लूड नहीं होता, और -5 क्लोज में है। तो ऐसे दे रखा है इनके बीच का एक फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, सो दैट इट इज इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन है इस पर, यानी अगर ये आ रहा तो इन्वर्टेबल फंक्शन है। सिंपल सी बात, मैंने इन्वर्स निकालना है, अगर इन्वर्स निकल गया तो इन्वर्टेबल फंक्शन है, नहीं तो समझो इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इन्वर्टेबल शो नहीं करना हमने, वो कह रहा है इन्वर्टेबल फंक्शन एट दिस, तो डायरेक्ट हम इसका क्या निकाल देते हैं, इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, कहां से शुरू करते हैं हम, बताओ जरा। लेट
एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, वाई। तो मैंने यहाँ एफ एक्स की जगह रखा y, तो ये आया y इक्वल टू 9x² प्लस का 6x माइनस 5। दो टाइप से क्वेश्चन हो जाता है इसके बाद। बहुत सारे लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, तब x की वैल्यू निकाल देते हैं y की टर्म में। बहुत सारे लोग यहाँ से श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से कर देते हैं। तो आपको जो बेटर लगता है वो कर लेना, मैं दोनों करा दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल मैं क्वाड्रेटिक से करा देता हूँ, आपको वही ज़्यादा ईजी लगता है। तो क्वाड्रेटिक से कराएंगे तो इसको भी उधर ले जाते हैं, तो ये आया 9x² प्लस का 6x माइनस 5 माइनस वाई इक्वल्स टू में क्या बन गया, 0 बन गया। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब ये वाली टर्म हमारे पास a है, ये b है और ये c है। क्वाड्रेटिक में हम ये तो लेते थे a b c, जो x² का कोफिशिएंट हो a, x का कोफिशिएंट b और बाकी जिसमें x नहीं है वो हमारे पास c आ गया। तो मेरे को x का आंसर निकालना है इन द टर्म ऑफ y। तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, फॉर्मूला लगा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यही होता बेटा। तो x आया माइनस b कितना हमारे पास, माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b क्या हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास है 9 और c हमारे पास है, इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहां पर आया 5 माइनस वाई। इनमें से माइनस कॉमन लिया, फिर माइनस माइनस या प्लस हो गया, और अपॉन में 2 और a हमारे पास क्या है 9 है। यहां तक आगे बात समझ में दिख रहा है आपको। इसको थोड़ा और यहीं सॉल्व कर देता हूं मैं, तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6 प्लस माइनस ये 36 और ये भी 36, तो हमारे पास ये आया 36, ये आया 36 5 माइनस वाई और अपॉन में 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x आए बेटा माइनस 6 प्लस माइनस, इनमें से 36 कॉमन ले लेते हैं और उसको रूट से बाहर निकाल देते हैं। तो 36 कॉमन लेके रूट से बाहर निकले तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अंदर हमारे पास बच गया, यहाँ बच गया y 1 बच गया, 36 दोनों में से कॉमन लिया, बाहर आके वो 6 हो जाएगा। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5 माइनस वाई, तो यहाँ पर आया 5 और माइनस का y, ये बचेगा हमारे पास, है ना, सॉरी प्लस वाई आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा बेटा, पता चल गया क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आया 5 प्लस वाई, है ना, और अपॉन में हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। अब इनमें से भी 6 कॉमन ले लो, तो x आया 6 कॉमन लिया, ये आया माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ पर आया हमारे पास अंडर रूट y प्लस का 5 और 1 क्या आएगा 6 अपॉन में 18, 6 3 जा 18। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब ये जो वैल्यू ये नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसने y की वैल्यू क्या दिया, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी। अगर -5 से इन्फिनिटी की जगह हम कुछ भी वैल्यू ले ले, -5 ले लें तो 1 आएगा, है ना, फिर -4 ले ले तो 2 आएगा, यानी ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ सकती, नहीं आ सकती ना। तो हमने लिख दिया कि अगर y बिलोंग कर रहा -5 से इन्फिनिटी तो x की वैल्यू आए -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन में 3। यहां पर नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि हम y की जगह -5 से इन्फिनिटी कुछ भी रखें तो यहां पे नेगेटिव नहीं आ सकता बाहर। ये बात आगे समझ में। तो हमारे पास ये आया पॉजिटिव नंबर। तो इनवर्स एक्चुअल में ये आ तो चुका इनवर्स, लेकिन अब इनवर्स से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गॉफ और फॉग निकालना पड़ेगा और उनको आइडेंटिटी करना पड़ेगा। तो यहां तक आप लोगों को आगे समझ में, ठीक है। अब हम इसको आगे करते हैं, ये थोड़ा इरेज कर देते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है इस क्वेश्चन में बेटा, कि ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं क्या निकालूंगा, गॉफ और फॉग निकालूंगा, उनको आइडेंटिटी करूंगा। तो सपोज दैट मैं पहले गॉफ निकाल रहा हूं, जी कंपोजिट एफ निकाल रहा हूं गॉफ। तो कैसे निकालते हैं हम, जी ऑफ एफ एक्स, ये लेते हैं हम। तो g का g और fx की जगह, फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू रख दो। fx की वैल्यू क्या है 9x² प्लस का 6x माइनस 5। अब इसको gx आ चुका है ना, तो gx में ये पूरी वैल्यू रख देंगे। gx कहाँ हमारे पास फंक्शन, ये वाला फंक्शन gx होता है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख दिया करो लेट g जो बनेगा फंक्शन। अब क्या बनेगा g फंक्शन, मैंने बताया था डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन में कन्वर्ट कर दो। तो g फंक्शन जो बना वो बना -5 से इन्फिनिटी, है ना, 2 कहां पर बना r प्लस। ये डोमेन, रेंज और डोमेन आपस में इंटरचेंज हो गए, और सच दैट, ये लिख दो सच दैट क्या है हमारे पास,
जी वाई जो फंक्शन आया, जी वाई ये आ गया -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन में 3। ये हमारे पास जी फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब जी एक्स में रख देंगे हमें, जी वाई में रख देंगे। जी वाई में हमने वो फंक्शन रखा, तो जी का जी गॉफ इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, जी वाई आ चुका ना, तो जी वाई पे फंक्शन रखोगे यहां पर वैल्यू, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, -1 का -1 प्लस अंडर रूट वाई की जगह उसकी वैल्यू 9x² प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 का 6 अपॉन में 3। पता चल के मैंने वैल्यू क्या रख दी, इस y की जगह मैंने उसकी जी वाई ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है बेटा। तो हमारे पास गॉफ जो आ गया बेटा वो आया -1 प्लस अंडर रूट ये आया 9x² प्लस का 6x और प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। गॉफ मेरे पास है बेटा -1 प्लस अंडर रूट ये पूरा बन गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर वही आ जाएगा, है ना, अपॉन में 3। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, प्लस -1 कैंसिल हुआ, तो गॉफ हमारे पास कितना आ गया 3x अपॉन x, यानी क्या आ चुका हमारे पास x आ गया। तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि गॉफ फंक्शन आ गया आइडेंटिटी ऑफ x, आ चुका गॉफ हमारे पास, ये तो आ गया गॉफ फंक्शन। अब गॉफ के बाद हमने क्या निकालना है, फॉग निकालना है, वो भी क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। अगर वो आ गया तो समझो यही हमारे पास क्या आ जाता है इनवर्स, जो जी एक्स होता है वही हमारे पास जी वाई जो होता है वही क्या होता है इनवर्स। तो फॉग निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। गॉफ आ गया, ये नोट कर लो, फिर मैं ये भी इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे निकालते हैं नेक्स्ट फॉग। अगर मैं देखता हूँ अब फॉग तो कैसे निकलेगा फॉग, पीछे सीख चुके हो आप, एफ कंपोजिट जी एक्स, जी फंक्शन y है तो मैंने y रख दिया, तो f कंपोजिट जी वाई की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे बेटा -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3, ये मैंने ये वाली वैल्यू रख दी जी वाई की। अब एफ एक्स में ये वैल्यू रखी जाएगी एफ एक्स में, तो हमारे पास जो फॉग आया x की जगह पूरी वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास है ना, थोड़ा सा टफ है। 9 का 9 x की जगह -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन में 3, इसका स्क्वायर हुआ, प्लस 6 की जगह 6, फिर y की जगह -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन में 3 हुआ, और -5 का 5। यहाँ तक आ गया सबको समझ में। ये करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आप। सिंप्लीफाई कैसे, 3 3 जा 9, 9 से मैंने 9 कैंसिल किया, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचा -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आया 2, 2 से करेंगे माइनस का 2 और प्लस का 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 और -5, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा हम, तो आएगा a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे माइनस पहले हो चाहे बाद में हो, बात a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है। तो a स्क्वायर 1 आया, b स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो y प्लस 6 आ जाएगा, -2ab 2 रूट वाई प्लस 6 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -2 है ना, प्लस 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 और -5। तो देखो भाई हमारे पास 6 और 1 7 और 5 और 2 7, तो ये 7 तो आपस में कैंसिल हो गए, माइनस प्लस ये वाला भी कैंसिल हो गया। तो फॉग जो आया हमारे पास वो आ गया y, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि FOG इक्वल टू आ चुका आइडेंटिटी ऑफ y। अब ये करने के बाद मैं लिखूंगा कि गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आ चुका है, देयरफॉर f इनवर्स जो होगा वो gy वाला ही फंक्शन होगा, है ना। और gy वाला फंक्शन क्या है हमारे पास, ये रहा, है ना। इसको आगे पीछे करके भी आप लिख -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3, और यही मैंने लाना था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन इट, है ना। तो मेरे चैनल को देखते रहे, इन क्वेश्चनों को करते रहे, अपनी पढ़ाई करते रहे, और ये मत वेट करें कि स्कूल खुलेंगे तो तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।